मुनव्वर राणा शायरिया तो खूब पढ़ते हैं, किंतु एक आध बार यदि रामायण भी पढ़ लेते तो वाल्मीकि ऋषि की तुलना कभी तालिबान से करने की मूर्खता नहीं करते। मैं कह रहा हूं अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा आप, इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। तो यहाँ से समझ आता है कि राणा साहब को तालिबान से बहुत हमदर्दी है और उसी हमदर्दी से एक उम्मीद भी है कि तालिबानी देवता बन जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन सबको पता है कि इस उम्मीद का क्या होना है। किंतु यहाँ मूल प्रश्न है कि वाल्मीकि ऋषि की तुलना तालिबानियों से कैसे की जा सकती है और उसका आधार क्या है? एक झूठ जो जानबूझकर फैलाया जा रहा है। देखिए, जैसे प्रभु के लिए कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार यह पंक्ति उनके भक्तों, उनके विषय में कार्य करने वालों पर भी लागू होती है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि के विषय में भी आपको ऐसी बहुत सी कथाएं मिल जाएंगी। किंतु वे डाकू थे या नहीं, यदि इसका प्रमाण चाहिए तो उनके उल्लेख का जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है उसी को रेफर करना होगा, और वो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही लिखित रामायण। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में उल्लेखित है कि जब महर्षि वाल्मीकि राम सभा में पहुंचते हैं तो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदना, अर्थात हे रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। यहाँ आपको बता दूँ कि प्रचेता वरुण देव का ही एक अन्य नाम है, जिनके विषय में हम बता चुके हैं कि उनका जन्म ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से हुआ था। खैर, राम सभा में महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम, अर्थात मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी कोई पाप नहीं किया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही बताइए, क्या किसी डाकू की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है कि उसने कभी कोई पाप ही न किया हो? क्योंकि डाकू तो अपने आप में ही पाप का सबसे बड़ा प्रतीक है, और लूटपाट और हत्या जैसी क्रिया तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो उन्होंने अपने मन और वाणी से भी कभी पाप नहीं किया है। तो इसका सीधा अर्थ है कि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि डाकू नहीं थे। हो सकता है कोई और वाल्मीकि हो, किंतु रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि डाकू नहीं थे।